इस समय बहुत डर लग रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी कि सर सिलेबस लेफ्ट है, किसी का 50% बचा है, किसी का 80%। और मुझे पता है मेरे गुड्डू गुड़िया, तो में से ज्यादातर का 90 to 100% सिलेबस बचा है, कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा है। लग रहा है कैसे 20-30 दिन में जाके एग्जाम देंगे, कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। अब ये है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है, पढ़ने बैठ भी रहे हैं तो ऐसा है कि मोबाइल में किसी का मैसेज आ जा रहा है, इंस्टा पे कोई रील भेज दे रहा है, कभी दोस्त मिलने बुला ले रहा है, कभी कोई ऐसा टीवी पे चीज आ रही है कि वो देखने में बिजी हो गए, कभी रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं कमजोर बच्चा हूं, कि हम तो सर बहुत वीक स्टूडेंट हैं, सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने की पर पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग बहुत तेज है, वो तो पढ़ लेते हैं, सर हम बहुत कमजोर हैं, अब तो 20-30 दिन में कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा कि इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं आ। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। और हम जीतेंगे भाई। और आपके जीतने के लिए मैं एक बहुत ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट टाइम टेबल ऐसा लेके आया हूं कि अगले 20 से 30 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लोगे और बेहतरीन नंबर लेके आओगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम में। आई गारंटी यू, अगर तुमने दिल से इसको फॉलो किया तो काम बन जाएगा। पर उसके पहले तुम्हें कमेंट में ये लिखना पड़ेगा कि आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। अगर तुम फॉलो करोगे तभी होगा। ऐसे बहुत से स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे पढ़े हैं, देखा छोड़ दिया, हाँ भाई बड़ा मजा आया देखने में, फॉलो नहीं किया। तो पहले एक बार सच्चे दिल से बेटा, सच्चे दिल से, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपनी जिंदगी में, आपकी माँ होंगे, आपके बाप होंगे, आपकी दादा दादी हो सकते हैं, जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और खुद से क्यों नहीं प्यार करते यार, लव योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी जिंदगी में तुम हो बेटा। कोई दुनिया में तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, तुम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा समझना, और तभी आगे निकलोगे। अपने आप से प्यार करना बेटा बहुत जरूरी है। दुनिया से प्यार करोगे हमेशा धोखा मिलेगा, खुद से प्यार कर। और खुद के लिए आज खुद से प्रॉमिस कर कि मैं अपने फ्यूचर के लिए यहां से मेहनत करूंगा। तो सबसे पहले कमेंट में लिखोगे आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। कमेंट में आ जाना चाहिए आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। अब मैं शुरू करता हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे तुम्हारे पूरे नंबर यहां से आ सकते हैं। तो भाई अगर मैं पूछूं तो सिलेबस लगभग पूरा बचा हुआ है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सभी के स्कूल में साइंस के कुछ 6 चैप्टर्स आ रहे होंगे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में कुछ 7-8 चैप्टर आ रहे होंगे, और एसएसटी के अंदर कुछ लगभग 10 चैप्टर आ रहे होंगे। अगर मैं इनको जोड़ूं तो लगभग 20-21 चैप्टर हो रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं यहां से तुम्हारा हाफ ईयरली भी 20 से 25 दिन ऐसा ही कुछ समय बचे होगा। मतलब कहने का मतलब हर एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म करना होगा। तो जो बच्चे 9th में हैं उनके साइंस में शायद ये चैप्टर्स होंगे, मैथ्स में लगभग ये चैप्टर्स होंगे, और एसएसटी के अंदर लगभग ये सारे चैप्टर्स होंगे। मोटा मोटा देखें तो इसी के आसपास होंगे। किसी में हो सकता है टिश्यूज आ रहा हो, किसी में हो सकता हो टिश्यूज नहीं आ रहा हो, किसी के स्कूल में हो सकता है लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा हो, उसकी जगह कोई और चैप्टर आ रहा हो। ऊपर नीचे करके 6, 7 और 10 ऐसा ही कुछ लगभग होगा। 10th की बात करूं तो 10th में भी ऐसा ही होगा भाई। किसी के स्कूल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा होगा, किसी के में नहीं आ रहा होगा, रिप्रोडक्शन आ रहा होगा, किसी में ऐसा हो सकता है कि आपके में लाइट नहीं आके इलेक्ट्रिसिटी आ रहा हो और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पर ओवरऑल आप देखोगे तो ऐसा ही होगा कि 6 चैप्टर साइंस, 7 चैप्टर मैथ्स और 10 चैप्टर लगभग एसएसटी के होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पूरा डिटेल में ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूं कैसे एक चैप्टर एक दिन में हो जाएगा, ये समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने वो चैप्टर बिल्कुल भी नहीं देखा है तो अभी एनसीईआरटी मत उठाना। एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी हुई है। एनसीईआरटी वैसे ही है जैसे आपके क्लास में वो लड़की हैं जो आपको पसंद तो आती हैं पर आपको पता नहीं कैसे इंप्रेस होंगी। कभी लगता है चॉकलेट देने से होंगी, कभी लगता है कॉपी देने से होंगी, असल में पता ही नहीं चला किस तरह से इंप्रेस होंगी। तो एनसीईआरटी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, तो छोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका है कि अभी आपको यूट्यूब पे जाके देखना है वन शॉट लेक्चर। अब सर वन शॉट लेक्चर किसका देखें? मास्टर आपका देखें या किसी और टीचर का? जिसका तेरे को समझ में आए उसका देख, जरूरी नहीं कि मेरा देख।
बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबने वन शॉट बना रखे हैं, चाहे फिजिक्स वाला के देखने उनके देख लो, मेरे देखने मेरे देख लो, किसी और टीचर के देखने किसी और टीचर, किसी भी टीचर के जिससे तुमको समझ में आता है, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग बैठे उससे देखो। पर एक चीज ध्यान देना कि ऐसे ही वन शॉट देखना जो आपके 3 से 4 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, बेटर है कि 3 आवर्स के अंदर। अब मान लो वीडियो की लेंथ लेटर से 1.5 आवर है, तो बेटा मान के चलो कि 1.5 आवर का वीडियो खत्म करने में हमें 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाएंगे, ये मान के चलना। तो अगर किसी वन शॉट पे ऊपर ही लिखा है 4 आवर्स का, तो बहुत मुश्किल है कि 4 घंटे का वन शॉट 4 घंटे में खत्म हो, वो 7-8 घंटे ले लेगा। इसलिए 1.5 से 2 घंटे के वन शॉट सबसे ज्यादा रिकमेंड होंगे आपको, कि 1.5 से 2 आवर के वन शॉट्स अगर हो तो वो सबसे बेस्ट है। कोई टॉपिक आपने सच में अच्छे से पढ़ रखा है, वीडियो भी देख रखी है, कंप्लीट कर रखा है, कहीं ऑनलाइन बैच में गए हो, कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग में गए हो, तो उसके आप 30 मिनट्स के रिवीजन वाले वीडियो देख लेना। अगर कोई टॉपिक आपका पहले से तैयार है तो उसके आप 30 मिनट रिवीजन पे चले जाना। वो रिवीजन के टाइम पे मैं आपको अभी बताऊंगा कब करना है। दूसरी चीज, नोट्स बेटा बनाने की जरूरत नहीं है, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं अपने नोट्स दे देते हैं। मैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूं, 5-6 पेज के अंदर पूरा चैप्टर 5-6 पेज में हैंड रिटन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता हूं। अभी नोट्स बनाने बैठोगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। बेटर है नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स को साइड में खोल लो, डाउनलोड करके दूसरे डिवाइस पे, कंप्यूटर पे, मम्मी के फोन पे कहीं खोल लो और साथ साथ में पढ़ते रहो, वो सबसे बेस्ट है। पर अगर तुम्हें नोट्स बनाने का मन भी है तो नोट्स बनाते वक्त सारे क्वेश्चंस मत उतारना, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक, टीचर बोलता है ये इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर लेना। और नोट्स डाउनलोड करके लेक्चर के बाद में पढ़ लेना, अगर दूसरा फोन नहीं भी है तो। मेक शॉर्ट नोट्स, अगर नोट्स बनाने भी हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स, 1 पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करने वाले नोट्स बनाना। पूरे के पूरे नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है, आगे बनाएंगे, मिड टर्म के बाद दिल से मेहनत करेंगे, बोर्ड में तो फोड़ना ही है अपने को। डोंट बी स्टक एट वन पॉइंट। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और मैथ्स में ये बड़ा होता है, दीवाने हो जाते हैं मैथ्स में हम लोग। एक क्वेश्चन नहीं आया, लगा रहे हैं, 15 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया, फिर दोस्त को फोन कर रहे हैं, फिर इंटरनेट पे उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अरे यार, एक क्वेश्चन से क्या तेरे पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आ रहा है, बहुत कम चांस है उसके आने की। और अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, उसके चक्कर में 90% सिलेबस तो पहले कवर करें कि उसको छोड़ देंगे हम? पहले वो 90% तो कवर करें। दिमाग से चल भाई, स्ट्रैटेजी से। आशिकी में नहीं कंप्लीट होगा। आशिकी मत कर लेना किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से, ये वो समय नहीं। अब एग्जाम पास आ गया, आशिकी करने के 4 महीने थे, अगर आपको इंटरेस्ट था पढ़ाई में। आगे भी फिर समय मिलेगा, फिर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। अभी आशिकी नहीं करनी है, अभी स्ट्रैटेजी से चलना है, दिमाग का खेल है, दिल से अभी नहीं जुड़ना इस चीज से। डोंट बी स्टक एट एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन। डेली रिवीजन 1 घंटे का करना ही करना है। बहुत से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और अभी भी करेंगे कि पढ़ तो सब लिया, लास्ट में याद कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवाइज नहीं किया। सुबह से शाम पढ़ रहे थे, शाम से रात पढ़ रहे थे, अगले दिन पढ़ रहे थे, 7 दिन 10 दिन अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो किया, सर सिर्फ एक गलती हो गई, रिवाइज नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, 100% पढ़ के और 0% रिवाइज करके आपके 40 नंबर आएंगे, और 50% पढ़ के और 50% रिवाइज करके आपके फिर भी 50 नंबर आएंगे। इसका मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो भाई हो सकता हो 10-20% टॉपिक छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 80% सिलेबस करेंगे। हम नहीं करेंगे साइंस में 6 चैप्टर्स, हम 4 चैप्टर्स ही करेंगे साइंस में, पर 4 चैप्टर करेंगे तो तगड़े से करेंगे, रिवाइज करके करेंगे। हम मैथ में 7 की जगह 5 ही चैप्टर करेंगे, पर 5 चैप्टर अगर मैथ्स में अगर मैं 5 चैप्टर करूंगा तो बहुत स्ट्रांग करूंगा रिवाइज करके। इसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, बाकी के अभी बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, तो जो 2 चैप्टर छूटे हैं आगे कवर कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 1 से 1.5 आवर की, इफ नीडेड। जरूरी नहीं है बेवजह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाने लगते हैं। अब आपके ऐसे केमिस्ट्री में भी टॉपिक्स हैं और बायो में भी ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, वन शॉट से अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, अब नीड नहीं है उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चन देख लिया, आंसर दिमाग में है, हाँ हो जाएगा। 1-2 आंसर राइटिंग के लिए, हाँ 1-2 लिख के देख लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग करनी है। इसमें मैं डेफिनेटली एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगले 5 से 7 दिन के अंदर कि कैसे आंसर लिखना है। पर आप ये नहीं कि बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर ये बहुत होता है, फिजिक्स के अंदर एक ही जैसे क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी वो टाइम नहीं है बेटा।
अभी दिमाग से चलने का टाइम है। तो 1 से 1.5 घंटे की रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट इफ नीडेड, और अगर वो समय बचा तो रिवीजन में लगा देंगे। बेस्ट है उस टाइम को रिवीजन में लगा देंगे। बेस्ट है किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लेंगे। उससे बेटर ये है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस समय नहीं करनी है। जिस जहां मैथ्स में रिक्वायर्ड है किया, फिजिक्स के 1-2 चैप्टर में रिक्वायर्ड है वहां कर लिया। हर जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लेक्चर के अंदर ही क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। अब बात है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। हम सुबह स्कूल जाते हैं, 2-2:30 बजे तो सर हम घर पहुंचते हैं। हम कैसे सर ये सब कैसे हो पाएगा कि हम एक लेक्चर भी देख लें 3 से 4 घंटे का, हम उसके बाद रिवाइज भी कर लें 1 घंटे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें। इतना समय कहां है सर हमारे पास। बहुत ही परफेक्ट टाइम टेबल आपके लिए मैं बना के ले आया हूं। मान लेते हैं आप सुबह स्कूल गए, और मैं मान के चल रहा हूं आप रोज स्कूल जा रहे हो। मैं तो कहूंगा हफ्ते में 1 दिन स्कूल मत जाओ, सैटरडे को गोला मार दो, घर में बैठ के पढ़ाई हो जाएगी। अभी और ज्यादा कितने 3 ही सैटरडे छूटेंगे, कोई अटेंडेंस भी शॉर्ट नहीं होगी 3 सैटरडे में। छोड़ दो भाई, 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अरे पगलाओ मत, स्कूल जाने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। खैर एनीवेज, मैं मानता हूं आप स्कूल चले गए, और मैं संडे भी हटा देता हूं, मानता हूं संडे भी आप स्कूल जाते हो। मैं तो ऐसा टाइम टेबल लेके आया हूं, बहुत ही आसान है। मैं मानता हूं कि आप 3 बजे पढ़ने बैठ पाओगे। घर 2 बजे पहुंचे, 2:30 बजे पहुंचे, खाना आना खाया, 3 बजे आप पढ़ने बैठ गए। सबसे पहला काम, इंटरेस्टिंग काम कर लो। स्टार्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग काम कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या है? मूवी की तरह 1 शॉट देखना। लेक्चर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी भी अच्छे टीचर का लेक्चर देखो। मैं बोल रहा हूं 1.5 से 2 घंटे से बड़ा लेक्चर मत उठाना। तभी वो 3 से 6 PM में सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 आवर्स के अंदर आपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया और नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लिया। नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ शॉर्ट नोट बनाना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? एक ब्रेक लेंगे भाई, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल पूरा थक के आए थे, अभी 3 घंटे लेक्चर भी देख लिया, दिमाग में कुछ चीजें नई भी गई हैं। अब तुरंत पढ़ने नहीं, अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक में भाई ऐसा है, किसी को चाय पीने का मन है, ग्रीन टी पीने का मन है, किसी को घूमने टहलने का मन है, कुछ खाने का मन है, खा पी लिया। साथ में टहल लेना, हो सके म्यूजिक सुन लेना, पर स्क्रीन नहीं देखोगे, क्योंकि अभी 3 आवर स्क्रीन देखा है। इससे होता है ब्रेन रॉट। क्या हो जाता है? ब्रेन रॉट रियल फिनोमेना है। ब्रेन रॉट में क्या होगा? 3 घंटे में जो पढ़ा, आधे घंटे में सब गायब हो जाएगा। 4-5 दुनिया की चीजें, मान लो आपने 10 रील देख ली, उसमें कहीं अमेरिका की बात हो रही, कहीं दोस्तों की बात हो रही, कहीं किसी यूट्यूबर की बात हो रही, दिमाग टहलने लगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ स्टोर नहीं होगा, पुराना भी भूल जाएगा। तो स्क्रीन नहीं देखनी, इसके सिवा अगले 20 दिन नहीं देखनी, आई प्रॉमिस। कमेंट करिए बात। ब्रेक लिया, स्नैक किया, वॉक किया, स्ट्रेच किया, एक्सरसाइज किया, साइकिलिंग किया, माँ बाप से बातें की, दोस्तों से बातें कर ली, स्क्रीन अभी नहीं चलानी है। थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अब 7 से 8 बजे हम वापस बैठेंगे और अब हम रिवाइज करेंगे। 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, जो पढ़ा था दिमाग में स्टोर था। अब 1 घंटे अच्छे से रिवाइज, डीप अच्छे से पूरा रिवाइज करेंगे। और मैं मान लेता हूं, हो सकता हो तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो इस टाइम में तुम बचा हुआ लेक्चर भी कर लेना। तुमको मैंने 4 घंटे दिए हैं एक्चुअल में, जिसमें पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक। इसके बाद 8 से 9:30 या 10, जितना तू खींच पाए उतनी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर रिक्वायर्ड हो। मैथ्स और फिजिक्स में होगी, एसएसटी में जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, बायोलॉजी में बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वहां नहीं है। तो उससे बेटर है कि फिर से रिवाइज करें। और अगर ये टॉपिक अच्छे से हो गया है तो इस टाइम पे अपने आगे के कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लो भाई। कम से कम 20 में से तेरे 2 चैप्टर तो होंगे जो पढ़े हुए होंगे, थोड़े बहुत पढ़े हुए होंगे। आप उसको आधा घंटा करके रोज रिवाइज करते रहो, वो साइड से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 3 से 6 हमने वीडियो देखा, ब्रेक लिया, 7 से 8 में रिवाइज किया डीपली, 8 से 9:30 10 तक क्या किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली या रिवाइज कर लिया या कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक रिवाइज कर लिया। 10 बजे बेटा आप खाना खाएंगे, उसके बाद वॉक करें, परिवार से बात करें, दोस्तों से बात करें, मौज मस्ती करें, और 10:30 11 तक आप सो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोना। अगर आप सोगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। बिना सोए चलोगे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा है कि मैं 4 आवर सोऊंगा और बाकी टाइम पढ़ूंगा, तो बेटा इस 4 घंटे के सोने के चक्कर में आपका कुछ कंप्लीट नहीं होगा। तो मिनिमम 6 आवर, मिनिमम 6 आवर, 7 आवर है तो और बेटर है, मिनिमम 6 आवर तो सोना है। बेटर है 10:30 पे सो गए, सुबह 5:30 पे उठे, कम से कम 7 घंटे। ये सब हम फॉलो करेंगे तो काम बनेगा। और अगर अभी भी दिल में तुम्हारे जोश है, आग लगी है, तो कमेंट करो
आई प्रॉमिस आई विल फॉलो। बताना मुझे, मैं और वीडियो बनाऊंगा तुम्हें जो भी स्ट्रेटजी चाहिए उस पर।